ओके, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था विल के बारे में, इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आप लोगों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके पहले की क्लास में अपने हिबा के बारे में भी पढ़ा था और अब आपका टॉपिक चल रहा है विल। ये दोनों ही मोड्स मैं आपको बता देती हूँ। ट्रांसफ़र करने की मोड्स हैं प्रॉपर्टी को, कोई मुस्लिम पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकता है। तो एक मैंने आपको बताया था हिबा के थ्रू भी, जो गिफ्ट था उसके थ्रू भी एक मुस्लिम पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। कई सारे लेक्चर्स मैंने दिए थे आपको उस पर। और जो विल है, विल भी एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। एक मुस्लिम पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को विल प्रिपेयर करा के भी, ओरली या रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा के एग्जीक्यूट करा सकता है। मैंने आपको केस लॉ के थ्रू भी बताया था कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, किस तरह से विल प्रिपेयर करा के एक मुस्लिम पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकता है। जो आपके ये दो मोड्स हैं, इन दो मोड्स के बारे में जो हमने पढ़ा था, ये एक जीवित मुस्लिम व्यक्ति के मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र की बात कर रहा है। लेकिन जब कोई मुस्लिम पर्सन मर जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से गवर्न होगी और उस पर इनहेरिटेंस के रूल्स अप्लाई होंगे। आपके 4th यूनिट में ये टॉपिक भी है कि अगर किसी ने विल नहीं किया है, किसी ने हिबा नहीं किया, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी किसी को डिवॉल्व नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी, और वो होगी मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू। लेकिन पहले हम विल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने मीनिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये अरेबिक टर्मिनोलॉजी है वसीयत, और विल आपका जो है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, जिसकी मीनिंग एग्जैक्टली होती है इच्छा पत्र। कोई अपनी इच्छा जाहिर करता है, अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस करता है एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा के, या ओरली या राइटिंग में, किसी भी तरह से, कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को देने के लिए विलिंग है। इसी को हम इंग्लिश में विल कहते हैं। ओके, उसके बाद हमने डेफिनेशन भी देखी थी। डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था कि विल इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करा के प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन या मैनेजमेंट करता है एक मुस्लिम पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का एट द टाइम ऑफ हिज लाइफ, और चाहे तो वो उसको रिवोक भी कर सकता है अपने लाइफ टाइम में। ठीक है, तो विल क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, और उसका रिवोकेशन के भी रूल्स मैंने आपको बता दिए थे, तो वो डेफिनेशन आपकी ओके थी। उसके बाद हमने क्या देखा था? जनरल रूल देखा था। मोड्स में देखा था कि जनरल रूल्स क्या होते हैं एक विल को करने के, मोड क्या है विल को एग्जीक्यूट कराने के। तो उसमें भी मैंने प्रिवी काउंसिल का हमने एक केस देखा था। मैंने आपको मेंशन कराया था कि प्रिवी काउंसिल ने क्या अपहेल्ड किया, क्या रेक्टिफाई किया। तो प्रिवी काउंसिल ने ये बात एक्सप्रेसली मेंशन किया था अपने जजमेंट में। ये बताया था कि अगर टेस्टेटर की ये इंटेंशन है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को विल करना चाहता है, तो सिर्फ इंटेंशन का एक्सप्रेशन ही सफिशिएंट होगा। इधर वो ओरली इसको एक्सप्रेस करे या फिर राइटिंग में करे। ओके, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या और हमें विल में पढ़ना है। पार्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। अगर एक विल प्रिपेयर किया जा रहा है तो उसमें कौन कौन सी पार्टीज़ होंगी विल में, विल के डॉक्यूमेंट में या ओरल विल में? तो पार्टीज़ होंगी, पहला तो आपका टेस्टेटर होगा, जिसको अपनी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करना है, विल करना है, डिस्पोजिशन करना है। मैंने लिखा है हु मेक्स और प्रिपेयर्स अ विल, वो होगा टेस्टेटर, जो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को देना चाहता है, दान नहीं करना चाहता है, विल करना चाहता है। प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी विल में दी जानी है, सब्जेक्ट मैटर है प्रॉपर्टी की, विल की, तो उसको हम कहेंगे टेस्टेटर, जो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को डिलीवर करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसी पर्सन को डिवॉल्व हो जाए, मिल जाए, तो उसको हम कहेंगे टेस्टेटर। और जिसके फेवर में प्रॉपर्टी दी जाती है, जो टेस्टेटर है आपका, अपनी प्रॉपर्टी जिसको देना चाहता है, वो चाहता है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को मिल जाए, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? लिगेसी के नाम से जानेंगे। लिगेसी कौन है? इन हुज फेवर अ विल इज़ मेड। आप चाहें तो एग्जाम में इन बातों को मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो टेस्टेटर के बारे में हमने देखा कि जो विल प्रिपेयर करता है, जिसकी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है विल की, ओके, वो होगा टेस्टेटर। और लिगेसी कौन होगा? जिसके फेवर में विल बनाया जाएगा, प्रॉपर्टी दी जानी है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है सारी बातें? ठीक है, अब हम देखते हैं एसेंशियल कंडीशंस, जो आपके विल की सारी इंपॉर्टेंट बातों को, सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को
कंप्लीटली यहाँ क्लियर कर देगा। कोई डाउट आपको एसेंशियल कंडीशंस देखने के बाद विल के बारे में नहीं रह जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं एसेंशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए एक वैलिड विल होने के लिए, एक विल को इफ़ेक्टिव होने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए इफ़ेक्टिवली क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस होनी चाहिए। पॉइंट्स के थ्रू हम यहाँ क्लियरली समझ लेते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आपके माइंड में आ रही होंगी ये बातें कि जो टेस्टेटर होता है प्रॉपर्टी को, जो डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, विल से किसी को डिलीवर करना चाहता है, उसकी कॉम्पिटेंसी को हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि क्या वो कॉम्पिटेंट है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए या विल में अपनी प्रॉपर्टी को देने के लिए। ठीक है, तो टेस्टेटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट। जो विल प्रिपेयर करा रहा है उसको हमने बताया यहाँ हम टेस्टेटर के नाम से जानेंगे। तो टेस्टेटर को हम पहले देखेंगे कि क्या वो कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंसी को हमने बहुत बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, फिर से यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्पिटेंसी के लिए हमें साउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए, इनसेन पर्सन नहीं होना चाहिए, मेजर पर्सन होना चाहिए, जिसको हम इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के थ्रू जानते हैं कि 18 एबव होगा अगर कोई पर्सन तो वो मेजर होगा, जैसा कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट भी हमें बताता है। ओके, तो पहले हमने मेजॉरिटी चेक कर ली, साउंडनेस ऑफ माइंड चेक कर लिया और ओके ठीक है, इतना देख लिया, साउंडनेस ऑफ माइंड एंड मेजॉरिटी। पहले अभी इतनी बात करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन ने जो साउंड माइंड का है और मेजर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को देना चाहा है तो वो कॉम्पिटेंट होगा। यहाँ हम देख लेंगे कि टेस्टेटर कॉम्पिटेंट है, देन फाइन, वो अपनी प्रॉपर्टी को विल के थ्रू किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, मैनेज कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को। और अगर किसी माइनर ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है तो इसका इफ़ेक्ट सीधा सीधा वॉइड नहीं होगा। एक बार देखा जाएगा कि ठीक है, जब उसने विल प्रिपेयर करवाया था तो वो माइनर था और बाद में मेजर हो गया, रेटिफाई कर दिया उसने अपने डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ ये विल उसका वैलिड विल हो जाएगा, माइनॉरिटी की वजह से वॉइड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी इनसेन पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी का विल किया है तो वो इनवैलिड होगा, वॉइड होगा, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और विल इफ़ेक्ट में नहीं आएगा। ओके, तो पहला पॉइंट हमने समझ लिया है कि टेस्टेटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट, जिसमें हमने ये दो बातें समझी हैं, दो पॉइंट्स को देखा था कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट क्या उसे मेजर डिक्लेयर कर रही है, ओके, और क्या वो साउंड माइंड का है। अगर ये दो बातें फुलफिल हो रही हैं तो टेस्टेटर को हम कॉम्पिटेंट मानेंगे। उसके बाद हमने इसका एक्सेप्शन भी देखा कि ठीक है, वो मेजर नहीं है, माइनर था, उसने अपनी प्रॉपर्टी को विल कर दिया, लेकिन जब वो मेजर हुआ तो उसने अपने डॉक्यूमेंट को रेटिफाई कर दिया, तो भी यहाँ एक वैलिड विल प्रिपेयर हो जाएगा और इनवैलिड नहीं माना जाएगा, इफेक्टिव विल माना जाएगा। ओके, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब हम सेकेंड पॉइंट के बारे में देखते हैं, लीगेसी के बारे में। लीगेसी कौन है? इन हुज फेवर विल इज़ मेड, जिसको प्रॉपर्टी मिलनी है, जिसके फेवर में विल प्रिपेयर किया गया है, वो है लीगेसी। लीगेसी की कॉम्पिटेंसी देख लेते हैं। लीगेसी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू टेक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में जानते होंगे आप। इंटरेस्ट किसको कहते हैं? एक तरह से ओनरशिप को ही इंटरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो लीगेसी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू टेक इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि लीगेसी जो होगा उसकी कॉम्पिटेंसी ये वाली अप्लाई नहीं होगी। ओके, यहाँ लीगेसी माइनर भी हो सकता है, कोई किसी भी रिलीजन का हो सकता है, मुस्लिम होना रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि आपका टेस्टेटर का यहाँ मुस्लिम होना कंपलसरी है, तभी तो वो विल में आएगा। मुस्लिम लॉ के, हम मुस्लिम लॉ में ही तो प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं विल के थ्रू, और हिबा के बारे में भी हमने देखा था, ये सारी मुस्लिम लॉ की ही बात हो रही है। तो अगर वो मुस्लिम नहीं होगा तो मुस्लिम लॉ से गवर्न नहीं होगा, और हम मुस्लिम लॉ की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका टेस्टेटर होता है उसका मुस्लिम होना कंपलसरी है, लेकिन आपके लीगेसी की बात अगर की जाएगी तो वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, विमेन भी कोई हो सकती है, मेन भी हो सकता है, कोई माइनर भी हो सकता है, और कोई इनसेन पर्सन भी आपकी लीगेसी हो सकता है। और ऐसा किया गया विल इनके फेवर में, नॉन मुस्लिम के, विमेन के, मेन के,
या मुस्लिम के, माइनर के, मेजर के, साउंड या अनसाउंड माइंड के या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के फेवर में किया गया विल वैलिड विल माना जाएगा। ओके तो सेकंड पॉइंट भी हमने देख लिया कि इनके कॉम्पिटेंसी की किस तरह से हम बात समझेंगे। ये सारे पॉइंट से हमने समझ लिया कि जो आपका लेगेसी है उसकी कॉम्पिटेंसी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर नॉन इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंसी आपके टेस्टेटर की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे आई होप। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, जिस प्रॉपर्टी को विल किया जाना है वो बिक्वेथेबल नेचर की होनी चाहिए, ट्रांसफरेबल नेचर की होनी चाहिए, इस नेचर की होनी चाहिए कि विल में उसको दिया जा सके, ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, टेंजिबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को बिक्वेथ नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पॉइंट में देख लेते हैं, मैंने आपको लिख भी रखा है, ये मेंशन कर रखा है, आप चाहें तो नोट कर लें। बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी हम किसको मानेंगे? जो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नेचर की हो, एग्जिस्टेंस में हो, एग्जिस्ट करती हो और जो आपका टेस्टेटर है वो उसका ओनर भी होना चाहिए, तब हम इस प्रॉपर्टी को मान लेंगे कि ये प्रॉपर्टी बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी है। और अगर आप चाहें तो एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हैं इसमें कि वो प्रॉपर्टी टेंजिबल नेचर की भी होनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बिक्वेस्ट मस्ट बी within the limits imposed under Muslim law, that is 1/3 of the total assets of testator। मुस्लिम लॉ का एक रूल है कि जो प्रॉपर्टी कोई भी मुस्लिम पर्सन अपनी प्रॉपर्टी किसी को देना चाहता है ईदर बाय गिफ्ट और बाय विल, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई हैं। वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं दे सकता है जनरली, और अगर वो पूरी प्रॉपर्टी को गिफ्ट देना चाहता है या विल करना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करते हुए ही वो कर सकता है, नॉट जनरली। ठीक है, तो यहाँ 1/3 का रूल जो है वो बताया गया है कि जो बिक्वेस्ट किया जा रहा है, जो प्रॉपर्टी विल में दी जा रही है, वो विद इन द लिमिट्स ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल असेट्स होनी चाहिए। जो उसकी टोटल असेट है प्रॉपर्टी की, किसी मुस्लिम पर्सन की, उसकी 1/3 से ज़्यादा वो जनरली किसी को विल नहीं कर सकता है। और इसके अलावा क्या रूल्स हैं 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी को किसी को बिक्वेस्ट करने की, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, अभी इतना समझ लीजिए। तो प्रॉपर्टी जो बिक्वेस्ट की जानी है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं की जा सकेगी। ये भी एक एसेंशियल कंडीशन है एक वैलिड विल के होने के लिए। कि पहला देख लेते हैं, टेस्टेटर की कॉम्पिटेंसी चेक करेंगे, फिर लिगेसी की कॉम्पिटेंसी देखेंगे जिसमें मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। थर्ड देख लेंगे कि क्या प्रॉपर्टी बिक्वेथेबल नेचर की है, जिसमें 3 बातें देखी थी बिक्वेथेबल में हमने, कि ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी फ्यूचर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र या विल प्रिपेयर नहीं कराया जा सकेगा। ये बातें आप आगे पढ़ेंगे कि किसी फ्यूचर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कभी भी नहीं किया जा सकता है। ओके, तो प्रॉपर्टी जो विल में दी जानी है वो ज़रूर से ओनर के पास एट द टाइम ऑफ मेकिंग विल होनी ही चाहिए, तभी एक वैलिड विल माना जाएगा। अगर कोई फ्यूचर प्रॉपर्टी है और आप उसका विल बनवा रहे हैं तो ये इनवैलिड विल होगा। ओके, और जो जिस प्रॉपर्टी को विल में दिया जाना है, जो उस प्रॉपर्टी को दे रहा है वो उसका ओनर होना चाहिए। किसी और की प्रॉपर्टी को कोई दूसरा आदमी या दूसरा पर्सन विल में नहीं दे सकेगा। ओके, उसके बाद 1/3 का रूल हमने देख लिया। लास्ट आपका 5th पॉइंट, जब भी विल किया जाएगा फ्री कंसेंट से किया जाएगा, फ्रॉड्यूलेंटली या मिसरिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हुए अगर कोई विल किया गया है तो वो वैलिड विल नहीं माना जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसकी कोई एग्जिस्टेंस इन द आई ऑफ लॉ नहीं होगी, ज़ीरो होगी उसकी इम्पोर्टेंस। ओके, तो जब भी विल प्रिपेयर किया जाना चाहिए, फ्री कंसेंट ऑफ द टेस्टेटर को भी हम चेक करेंगे। इन 5 बातों को हम चेक करते हुए देखेंगे कि क्या ये पांचों बातें, ये पांचों पॉइंट्स अवेलेबल हैं किसी विल के लिए। अगर ये पांचों पॉइंट्स किसी विल में अवेलेबल हैं तो वो आपका वैलिड विल हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको विल के बारे में और डिटेल में बताऊंगी।